दूसरा अनुप्रयोग है अनंत अनंत विस्तार की समतल समतल आवेशित आवेशित अचालक अचालक चादर के कारण तीव्रता। ध्यान से देखेंगे, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है। अनंत विस्तार की बहुत बड़ी प्लेट है कोई, ठीक है, समतल है, आवेशित है और अचालक है। अब कहेंगे सर ये तो चालक पे आवेश आता है, अचालक पे कैसे आता है? तो कूलाम के नियम में पढ़े हैं कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, हम किसी दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है। तो वह चालक हो या अचालक हो, कोई भी वस्तु वो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात ध्यान से रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि केवल चालक में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं केवल चालक में होते हैं, बल्कि यही है कि चालक में जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अचालक में जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण करंट आसानी से बहती है, लेकिन अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण उसमें करंट नहीं बहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों में होते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, या कोई एक समान आवेशित अचालक समतल चादर है, इस पे कौन सा आवेश है जी? इस पे प्लस क्यू आवेश है। देखिए, जब प्लस क्यू आवेश है और समतल आवेशित चालक है तो इसमें एक गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न हो जाएगा, एक गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न हो गया, ठीक है। और चालक के प्लेट के इस पार से उस पार आर पार निकला हुआ है, एक साइड से दूसरे साइड में, यह गॉसियन पृष्ठ है। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। इधर ध्यान से देखेंगे आप लोग, कंसंट्रेट होके, ठीक है। अब देखिए, गॉसियन पृष्ठ है तो इसका दो कोण है, एक आगे का एक पीछे का। ये प्लेट है ना, इस प्लेट का ये पीछे है, प्लेट के क्या आगे है। तो प्लेट के आगे मान लेते हैं एक बिंदु क्या है? पी है, जिसका, ध्यान से देखेंगे, जिसका क्षेत्रफल इस पूरे समतल अचालक की अपेक्षा बहुत कम है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए है, और इसमें से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। इसके ठीक विपरीत पीछे और एक बिंदु क्या है? पी डैश है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए है, और जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। ध्यान से देखेंगे, और दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। निकालेंगे, अब दोनों बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, बिंदु P पर। कहेंगे सर डायरेक्ट क्यों सॉल्व कर रहे हैं? डायरेक्ट सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि इसकी थियरी आप लोग लिख लेंगे। माना कि कोई एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A है, जिस पे एक समान रूप से आवेश फैले हुए हैं। इसमें एक गॉसियन बेलन है, बेलन के एक का नाम P है, बिंदु P है, जिसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A और जिसका क्षेत्रफल D है, दोनों एक दिशा में है। ठीक इसके विपरीत दिशा में पीछे, चालक के पीछे हो एक बिंदु P डैश है, जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उस बिंदु P डैश का क्षेत्रफल D है, दोनों एक ही दिशा में है। अतः बिंदु P पर जो हम बोले यही लिखवाएंगे, या लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। अतः बिंदु P पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्या निकालेंगे? फ्लक्स, फ्लक्स। तो बिंदु P पे फ्लक्स निकालेंगे तो फाई E1 इक्वल टू EA होता है, एक नंबर बिंदु। अब निकालेंगे बिंदु P डैश पर क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई E2 इक्वल टू EA, क्योंकि दोनों सेम है। लिखेंगे अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल निकालेंगे तो क्या करेंगे? फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। दोनों को जोड़ेंगे,
अब फाई E1 की वैल्यू कितनी है, EA, और इसका है EA, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तब फाई E इक्वल टू 2EA, ठीक है, 2EA हो गया। एक नंबर, इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं कहाँ से लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या होता है जी, बताओ, फाई E इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पे लिखेंगे, समीकरण 3 व तुलना करने का मान रख दें, समीकरण मान रख देते हैं, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तुलना भी कर सकते हैं, रखने पर इस फाई के जगह पे या फाई का मान रख देंगे, तो इस फाई का मान यहाँ से रखेंगे 2EA इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा, दोनों मल्टीपल में इधर आएंगे तो भाग में होंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा A। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है? अब देखिए, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है। आप लोग को एक फार्मूला हम पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में, लिखेंगे, हम जानते देखिएगा कभी कभी गलती हो जाता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए होगा। क्यू का वैल्यू इसमें रखिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए है, तो लिखेंगे सिग्मा ए बट्टा ए से ए काट दीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फार्मूला निकालना था, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। नोट करिए तो।